हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 74 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से 21 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम रीढ़ की हड्डी एकांकी उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। तो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि एकांकी जो है वो क्या होता है। एकांकी एक अंक वाला यानी आप ये कह सकते हो कि जो एक ही सीन में नाटक जो पूरा हो जाए उसको हम एकांकी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एकांकी है उसमें मेन हमने पढ़े थे कि उसमें मेन जो है वो पात्र हैं, रामस्वरूप है, उसकी पत्नी है प्रेमा, उनका एक नौकर है, उनकी बेटी है उमा, और जो उमा है उनकी बेटी, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उसमें लड़के का नाम शंकर है और उसका पिता है। ठीक है, अब इनके इस एकांकी के माध्यम से जो समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे सर पर चढ़कर बोलती हैं, लड़कियों को ज़्यादा नहीं जो है पढ़ाना चाहिए, नहीं तो वो उनके वो लक्षण जो है वो बदल जाते हैं। इस तरह की जो सोच है लोगों की, इस तरह की जो मानसिकता है कि लड़कियों को बाहर जॉब के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए, उस पर प्रहार ये एकांकी करता है। और स्त्रियों की शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास और साहस को दर्शाना इस एकांकी का उद्देश्य है। पिछले कार्यपत्रक से आपको पता चला कि घर में लड़की को देखने आने वाले हैं और घर के सभी लोग उसकी तैयारी में परेशान हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या होता है। तो घर के सभी लोग जो है वो तैयारियों में लगे हुए हैं और कमरा जो एक कमरा दिखाया गया है उसको सजाने में लगे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे नई चादर बिछती है और अब जो रामस्वरूप है उसने जो उसका नौकर है रत्न, उसको जो है चादर और दरी लाने के लिए बोला, लेकिन रत्न को धोती सुनाई दिया और वो प्रेमा से जाके क्या मांगता है, धोती मांगता है। उसके बाद रामस्वरूप, क्यों रे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। तो यहाँ पे रामस्वरूप कहता है उसको कि मैंने तो ये कहा था कि धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। ठीक है, अब तेरे लिए मैं दूसरा दिमाग कहाँ से लेकर आऊं। ठीक है, अब प्रेमा कहती है अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी यानी जो पूजा घर है उसमें लकड़ी का जो बॉक्स है उसके ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चादर जो है उठा ला। रत्न कहता है फिर और दरी, दरी कहाँ से लाऊं? प्रेमा कहती है यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठाला और सितार भी जल्दी जा। तो क्या कहते हैं कि जो बीबी जी का कमरा है यानी उमा का जो कमरा है उसमें से जो है क्या क्या उठाला, हारमोनियम उठाला और सितार उठाला, जल्दी जा। और रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर जो है क्या बिछाते हैं, दरी जो है वो बिछाते हैं। प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो यहाँ पे प्रेमा क्या कहती है कि जो तुम्हारी लाडली बेटी है उमा, वह क्या है, वह तो मुंह फुलाए हुए पड़ी है, यानी वो गुस्से में पड़ी है। रामस्वरूप कहता है कि मुंह फुलाए। अब यहाँ पे जो प्रेमा है उसकी जो कहती है कि मुंह फुलाए पड़ी है, अब यहाँ पे समझने की बात है कि उमा जो है मुंह फुलाए हुए क्यों पड़ी है। तो एक्चुअली क्या है ना कि उमा ने बीए पास की हुई है, लेकिन उसके जो पिता हैं जो लड़की वाले देखने आ रहे हैं, ठीक है, अब उनको उन्होंने बताया है कि वो मैट्रिक पास है, यानी एक तरह से उनको झूठ बोला गया है इस बात के लिए। तो इसी चीज़ को लेकर उमा जो है वो बहुत गुस्से में है कि मेरी इस तरह से जो लड़के वाले हैं उनके सामने ऐसे क्यों झूठ बोलकर मेरी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ से वो नाराज़ है। अब रामस्वरूप मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो। ठीक है, यानी वो एक तरह से दोनों आपस में इस चीज़ को लेकर जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं और तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो यानी वो आपस में एक तरह से बहस कर रहे हैं। वो रामस्वरूप कह रहे हैं कि अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया तो तुम ही केवल इसकी जिम्मेदार होगी, फिर मुझे मत कहना कि लड़की का रिश्ता नहीं हुआ। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। तो यहाँ पे प्रेमा वो कहती है कि मुझे ये पढ़ाई लिखाई, इतना पढ़ना लिखना समझ में नहीं आता।
अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, ठीक है, ये अलग अलग है। आ ई पढ़ ली यानी जो छोटा जो है थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए जो जितनी पढ़ाई ज़रूरी होती है उतनी बहुत है। गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुवेदिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। तो ये बात जो है कौन कहती है, प्रेमा कहती है। अब रामस्वरूप क्या कहता है कि ग्रामोफोन बाजा होता है ना, कि ग्रामोफोन जो बजता रहता है। प्रेमा क्यों, रामस्वरूप दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, ये तो है आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। एक होता है दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। यानी यहाँ पे रामस्वरूप प्रेमा का मजाक उड़ाता है। जैसे वो लगातार बोले जा रही है तो वो कहता है कि जो आदमी का बनाया हुआ है उसको तो किसी तरह चुप ही कर लो, ठीक है, उसको जब चाहे रोक सकते हैं, लेकिन तुम जो बनाई हुई हो भगवान की और तुम ऐसा ग्रामोफोन हो जो ईश्वर ने बनाया है और जिसको रोक ही नहीं सकते। तो इस तरह की जो है उनके बीच में यहाँ पे बातचीत हो रही है। अब प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हारी ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, ठीक है। अब जो प्रेमा है वो क्या समझती है कि ये पढ़ाई लिखाई के कारण जो है क्या हो गया है, ये इतनी सिर चढ़ गई है कि अब ये बात नहीं मानती है। तो उसका जिम्मेवार वो किसको मानती है, वो रामस्वरूप को कहती है कि ये तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है। आप देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो इस तरह से जो है ये बातें होती हैं। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न 1 आपको दिया गया है यहाँ पे, मुंह फुलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। सही विकल्प के सामने निशान लगाइए। तो मुंह फुलाना यानी धमकाना, गुस्सा होना, चिढ़ाना, मोटा होना। तो मुंह फुलाना क्या होता है, एक तरह से गुस्सा होना। ख जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपको दिए गए हैं, चलिए इनके आंसर कर लेते हैं। प्रश्न 2 है, रामस्वरूप और प्रेमा का अपनी बेटी के लिए एक दूसरे को दोष देना क्या उचित था, इस पर अपने विचार लिखिए। तो रामस्वरूप और प्रेमा का अपनी बेटी के लिए एक दूसरे को दोष देना बिल्कुल अनुचित था, क्योंकि उनकी बेटी उमा पढ़ी लिखी थी और पढ़ना लिखना कोई गलत काम नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रश्न है, प्रेमा का लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के प्रति कैसा विचार था। तो प्रेमा का लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के प्रति अच्छा नज़रिया नहीं था। उसका मानना था कि पढ़ लिख कर लड़कियां सर चढ़कर बोलने लग जाती हैं। प्रेमा का मानना था कि ज़्यादा पढ़ने से लड़कियों के लक्षण ही अनोखे हो जाते हैं, इसलिए लड़कियों को बस इतना ही पढ़ना चाहिए कि वे स्त्री सुबोधनी पढ़ सकें। तो ऐसा जो है प्रेमा का विचार था लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो ये थी आपकी आज की बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।